अच्छे तरह से आप लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कम लोग हैं, तादाद में कम है। और सच्चाई ये है कि बहुत अच्छी शायरी पढ़ी जा रही है। मैं असल में इसलिए नहीं आया कि मैं अपने शेर, मेरा नंबर अभी नहीं आया है, मुझे इशारा हुआ कि मैं नाज़िम मुशायरा जो मुशायरे का संचालन कर रहे हैं उनको पढ़वा दूं। अब होता ये है कि कई मर्तबा नाज़िम मुशायरा या संचालक होता है, वो शायरों को पढ़वाने के काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको मालूम ही नहीं होता, लोगों को पता नहीं चलता कि उसकी शायराना अज़मत ज़्यादा है या बोलने की तरकीब या वो जो हुनर है वो ज़्यादा है। मैं बहुत से ऐसे शायरों को, संचालकों को और नाज़िमों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी शायरी से ज़्यादा संचालन पर जोर दिया, और नतीजा ये हुआ कि वो ना इधर के रहे ना उधर के। बोलने में उनको महारत हो गई, लेकिन उनका शायराना फ़िक्र फ़न जो था वो थोड़ा सा इतना नीचे चला गया कि उसको वो कहीं भीड़ में खो गया। लेकिन शफ़ीक आब्दी साहब, अब आप इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि ये उत्तराखंड है, हिंदुस्तान का वो छोर, और एक वो छोर कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से तशरीफ़ लाए हैं जनाब शफ़ीक आब्दी। और अगर बेंगलोर से यहाँ उनको ख़ास तौर से मुशायरे की, कवि सम्मेलन की निज़ामत के लिए बुलाया गया है, तो ये बात सच्ची है कि उनके पास शायरी में भी हुनर है और बोलने का फ़न भी जानते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ में नहीं जाऊंगा। आप लोगों को लगेगा कि शायद ये आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे को करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप उनकी शायराना कमाल को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि उनके पास शब्दों का भंडार उनके बोलने में था या शब्दों की सजावट उनकी शायरी में है। मैं बहुत ही मोहब्बत और बहुत ही खुलूस के साथ शफ़ीक आब्दी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अपना कलाम पेश करें, और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आप लोग जनाब शफ़ीक आब्दी। बहुत कुछ बोल दिया। मोहब्बत में लोग क्या क्या बोल देते हैं खुद को खबर नहीं होती है। मैं इस लायक तो नहीं, बस चंद शेर में इजाज़त चाहूँगा। दिल में, जज्बात में, एहसास में, बीनाई में, दिल में, जज्बात में, एहसास में, बीनाई में, कोई रहता है मेरी फिक्र की गहराई में। दिल में, जज्बात में, एहसास में, बीनाई में, कोई रहता है मेरी फिक्र की गहराई में। वो जो कहता है वही कहता हूं हर वक्त शफीक, वो जो कहता है वही कहता हूं हर वक्त शफीक। अरे यार भूल गया, कर चलिए, होता है। अब मैं चार पंक्तियां देख ले। सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, इसके तह तक पहुंचिएगा देहरादून वालों, बहुत मजा आएगा। सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, एक मुफलिस दोस्तों के घर गया। सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, एक मुफलिस दोस्तों के घर गया। बच गया था सांप के डसने के बाद, उसको अपनों ने डसा तो मर गया। सब्र का पैमाना जिस दिन भर गया, एक मुफलिस दोस्तों के घर गया। बच गया था सांप के डसने के बाद, उसको अपनों ने डसा तो मर गया। उसको बात सांप की आई है तो और चार पंक्तियां सुन लीजिए कि जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। नादिर साहब, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। राज्य देखें कि क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान, यहां
हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान। यहां ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है? जो न समझे कभी इंसान की अजमत क्या है, क्या समझ पाएंगे वो लोग मोहब्बत क्या है। हर घड़ी डसते हैं इंसान को इंसान। यहां ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है? ऐसे माहौल में सांपों की जरूरत क्या है? एक और चार पंक्तियां देखें कि इम्तिहान के सब तकाजे जब रवा हो जाएंगे, कभी कभी बड़े अजीब मंजिल से गुजरना पड़ता है इंसान को। पता नहीं आज ज़हनी तौर पर जो है कुछ मफलूज सा नजर आ रहा हूं मैं और चार पत्ते दूसरे पढ़ देता हूं। सोचता हूं वो है क्या क्या और वो क्या क्या नहीं। सोचता हूं वो है क्या क्या और वो क्या क्या नहीं, जिसमें वो शामिल नहीं ऐसा कोई जलवा नहीं। जिसमें वो शामिल नहीं ऐसा कोई जलवा नहीं। इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा मनीष जी देखें, ये शेर देखें कि आईने के इश्क की गहराई को नापेगा कौन। आईने के इश्क की गहराई को नापेगा कौन। हुस्न तेरा देखकर भी आईना टूटा नहीं। आईने के इश्क की गहराई को नापेगा कौन। हुस्न तेरा देखकर भी आईना टूटा नहीं। बात गजल की आई है, हर घड़ी इश्क के खुमार में है। इसका सानी मिसरा लगा हो सदर मोहतरम, आपकी सरपरस्ती चाहूंगा इकबाल अशर साहब। हर घड़ी इश्क के खुमार में है, दिल कहां मेरे इख्तियार में है। हर घड़ी इश्क के खुमार में है, दिल कहां मेरे इख्तियार में है। और इस शेर पर खास तवज्जो के एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर। एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर, जाने वो किसके इंतजार में है। एक तजस्सुस है उसके चेहरे पर, जाने वो किसके इंतजार में है। गजल के एक बतला और एक शेर सुने कि जुनूने इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए। जुनूने इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आए। जुनून इश्क में एक दिन कभी ऐसा नजर आए, नजर जिस समत भी जाए तेरा जलवा नजर आए। एक ऐसा मौजूजा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में मौजूजा मिरेकल करिश्मा। एक ऐसा मौजूजा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में, मैं जब भी आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आए। एक ऐसा मौजूदा हो जाए दुनियाए मोहब्बत में, मैं जब भी आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राज साहब। ये एक मतलब एक शेर देखें, ये भी देखें। तमन्ना है मेरी कम से कम एक बार हो जाए। इसके तीसरे चौथे मिसरे तक पहुंचिएगा। तमन्ना है मेरी कि कम से कम एक बार हो जाए, सदाए इश्क सुनकर दिल मेरा सरशार हो जाए। सदाए इश्क सुनकर दिल मेरा सरशार हो जाए। इसी उम्मीद पर जारी है सांसों का सफर अब तक। इसी उम्मीद पर जारी है सांसों का सफर अब तक। न जाने कब कहां कैसे तेरा दीदार हो जाएगा। इसी उम्मीद पर जारी है सांसों का सफर अब तक। न जाने कब कहां कैसे तेरा दीदार हो जाए। न जाने कब कहां कैसे तेरा दीदार हो जाए। इस शेर पे जो दाद मिलनी चाहिए थी वो दाद मिल नहीं रही है। देखिए
नहीं, एक बहुत ही आदमी मोहब्बतों को से 100 आदमियों का काम करना है। आप ही के हवाले सब कुछ। एक बार जोरदार तालियां। मोहब्बतों से नवाजा है, बहुत मोहब्बतें मिली। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। यकीनन मैं आखिर में एक हकीकत पर मबनी 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी जगह लेता हूँ। बोलने का भी ज्ञान रखती है। आहा, इसकी तह तक पहुंच गए तो मैं समझूंगा देहरादून वालों कि मैं कामयाब हो गया। मेरा 2500 किलोमीटर का सफर कामयाब हो गया। बोलने का विज्ञान रखती है, अपना तर्जे बयान रखती है। बोलने का विज्ञान रखती है, अपना तर्जे बयान रखती है। झूठ कहने से पहले सोच जरा, तेरी आंखें जबान रखती हैं। वाह 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 भाई वाह, क्या शेर पढ़ रहे हैं आप साहब। शफीक साहब क्या शेर पढ़ रहे हैं आप भाई वाह। तेरी आंखें बोलने का विज्ञान रखती हैं, अपना तर्जे बयान रखती हैं। झूठ कहने से पहले सोच जरा, तेरी आंखें जबान रखती हैं। तेरी आंखें जबान रखती हैं। गिरा घाटी, गांठ जो होती है, गिरा झूठी अना की खोलता है। वाह, गिरा झूठी अना की खोलता है। हमारी हर हकीकत तोलता है। बहुत खूब। गिरा झूठी अना की खोलता है, हमारी हर हकीकत तोलता है। जबां है खादिमा किस्बो रिया की, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है। वाह वाह वाह। जबां है खादिमा किस्बो रिया की, मगर चेहरा बहुत कुछ बोलता है। तो आइए हजरत, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, सुनाने पे आ जाए। अरे यार, देखिए ये है कि जी, चलिए 2500 किलोमीटर दूर भी जो है कुछ लोग मुझे पहचानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां एक बार और तालियां शफीक साहब के लिए। शायद वो याद जालिम से फकत। जी, आपकी खुशकिस्मती ये है कि अब वो नगीने रह गए हैं जी जो पढ़ते भी और सुनते भी हैं। वही सुन रहे हैं आपको सब। मैं एक गजल सुना देता हूं, एक ऐसी गजल जिसके हर लफ्ज पर आप लोग जो है सोच सकते हैं। मतला बज़ाहिर मतला है, देखें सदर मोहतरम मुझे यहाँ पे। जख्म खाकर शहर से जब सूए वीराना गया, आहा, जख्म खाकर शहर से जब सूए वीराना गया, मैं भी मजनू की तरह दुनिया में पहचाना गया। बहुत खूब बहुत खूब। जख्म खाकर शहर से जब सूए वीराना गया, मैं भी मजनू की तरह दुनिया में पहचाना गया। 2 शेर देखें, उर्दू में दाना दानिशमंद को भी कहते हैं, दाने को भी दाना कहते हैं। उर्दू जबान का लुत्फ उठाइए कि जख्म खाकर शहर से जब सूए वीराना गया, मैं भी मजनू की तरह दुनिया में पहचाना गया। अज़्म दाना है बुलंदी, फिक्र दाना रोशनी। अज़्म दाना है बुलंदी, अज़्म दाना है बुलंदी, फिक्र दाना रोशनी, फिर भी दाना इस जहां से बन के दीवाना। वाह 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 वाह। अज़्म दाना है बुलंदी, फिक्र दाना रोशनी, फिर भी दाना इस जहां से बन के दीवाना गया। एक दाना अपनी दानाई से दाना बो दिया। अरे वाह। अज़्म दाना है बुलंदी, फिक्र दाना रोशनी, फिर भी दाना इस जहां से बन के दीवाना गया। एक दाना अपनी दानाई से दाना बो दिया, अजमतें रोशन हुई मिट्टी में जब दाना गया। वाह भाई वाह, क्या निभाया है दाना को। रोशन हुई मिट्टी में जब दाना गया। अज़्म दाना है बुलंदी, फिक्र दाना रोशनी, फिर भी दाना इस जहां से बन के दीवाना गया। एक दाना अपनी दानाई से दाना बो दिया, अजमतें रोशन हुई मिट्टी में जब दाना गया। वक्त की रफ्तार के मैं साथ चलता ही रहा। बहुत खूब। इसके काफिया पर डैश की जो है मैं मोहब्बतें चाहूंगा कि वक्त की रफ्तार के मैं साथ चलता ही रहा। ठोकरें ऐसी लगी कि फिर से संभला ना गया। वाह। ठोकरें ऐसी लगी कि फिर से संभला
न गया। और ये शेर बतौर तोहफा दे रहा हूं। पिस रही थी संग पर, पत्थर पर, संग कहते हैं पत्थर को, पिस रही थी संग पर, सबकी नजर तकती रही। पिस रही थी संग पर, सबकी नजर तकती रही। जब हिना ने रंग बदला तब उसे माना गया। बहुत खूब, बहुत खूब। पिस रही भाई वाह, वाह 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 वाह। जब हिना ने रंग बदला तब उसे माना गया। और एक शफीक कम सुखन की बात ही क्या है शफीक, हर शफीक इंसान तो लाखों में पहचाना गया। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत खूब, बहुत खूब शफीक साहब, हर बहुत शफीक बहुत इंसान तो आइए खूबसूरत, खूबसूरत, इसी के साथ बहुत खूबसूरत। अब मैं